हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स सिविलियन ग्रुप सी की जो पोस्टें निकली हैं 1515 के समथिंग, तो उन पोस्ट का ये वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने आपको जो पहले वीडियो बनाया था नोटिफिकेशन का, वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप ज़रूर देखें, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और आपका जो वर्क प्रोफाइल है, क्या क्या काम होता है, किस किस पोस्ट का कितना सैलरी होता है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा। दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये काफ़ी कैंडिडेट का रिक्वेस्ट आ रहा था कि हमें पूरा फॉर्म भरने का डाटा आप बताइए, कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं और किस एड्रेस पर भेजने हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर इतने एड्रेस दिए गए हैं कि आपको कन्फ्यूज होना नॉर्मल सी बात है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊँगा। वीडियो पूरा देखना है बिना स्किप किए, और कहाँ भेजना है, किस पोस्ट से आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर मैं जिस प्रकार से आपको बता रहा हूँ, वैसे अगर आप फॉर्म भरते हो और आप सही अगर योग्य हो तो आपका एडमिट कार्ड कंफर्म आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर कर लीजिएगा आगे की अपडेट के लिए। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब के नाम से उसके ऊपर मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। अब दोस्तों, सबसे पहले जो क्वेरी आ रहा था आपका कि इस फॉर्म को हम कहाँ से लें, तो दोस्तों लगभग क्या है कि लगभग स्टेट्स में या फिर लगभग शहरों में तो ये काफ़ी जो फॉर्मों की दुकान होती हैं ऑफलाइन, वहाँ पर मिल जाता है फॉर्म। 10 रुपये में या 5 रुपये में मिलता था पहले। तो 10 या 15 रुपये में जितना भी आपका मिले, तो उसमें आपको लिफाफा वो देगा और आपको फॉर्म देगा, और आपको उसी फॉर्म के साथ अपने डॉक्यूमेंट लगा कर उस फॉर्म को भर के सबमिट करना है। पोस्ट ऑफिस से आपको भेजना है। अब कहाँ पर भेजना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये यहाँ पर फॉर्म का प्रोसेस। अगर आपको फॉर्म नहीं मिले तो दोस्तों आपको पहले फॉर्म, ये जो आपका नोटिफिकेशन है इसके नीचे का जो पेज है, एक पेज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ भर के, वो पेज आपको निकलवाना है। किसी भी साइबर कैफ़े वाले से आप वो पेज निकलवाएं और उसका एक बड़ा लिफाफा लें और एक अंदर छोटा लिफाफा भी डाल दें। क्या पता ऑफलाइन एडमिट कार्ड आएंगे, ऑनलाइन एडमिट कार्ड आएंगे, उसके साथ आपको एक छोटा लिफाफा लाना है। बड़े लिफाफे में आपको स्पीड पोस्ट अगर आप करते हो तो आपकी मर्जी है, स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो। अगर आपको बाई पोस्ट नॉर्मल पोस्ट से भी भेज सकते हो, स्पीड पोस्ट का भी ज़्यादा कोई ज़रूरत। तो आप दोस्तों स्पीड पोस्ट भेजो तो आपकी मर्ज़ी है, वरना आप अभी की लास्ट डेट की बात करूं तो पूरा अप्रैल आपका रहने वाला है। यानी कि 30 अप्रैल तक फॉर्म है वो आपका जिस एड्रेस पर आप भेज रहे हो वहां पर पहुंचना चाहिए। तो आप यहाँ मानो 25 आपको तारीख से पहले पहले आपको फॉर्म है वो भेज देना है। स्पीड पोस्ट करते हो तो अगर आप नॉर्मल डाक से भेजते हो तो 20 तारीख के समथिंग आप पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि 7 से 8 दिन उसमें हॉलीडे वगैरह काउंट होके पहुंच जाना चाहिए फॉर्म लास्ट डेट से पहले। तो ये आपका है। अगर आप अभी भेज रहे हो तो स्पीड पोस्ट का कोई ज़रूरत नहीं है। आप 10 या 15 रुपये का आप वजन के आधार पर उसके ऊपर टिकट लगाए, 10 या 15 रुपये का टिकट लगेगा और उसे आप भेज सकते हो। इसके अंदर कोई भी चालान वगैरह नहीं मांगा गया है कि आपको 50 रुपये शुल्क वगैरह कुछ नहीं है। सिर्फ आपको लिफाफे के ऊपर जो चिपका के देना है वही सिर्फ देना है, और एक अंदर वाले लिफाफे के अंदर भी मैं बता दूंगा। तो अब दोस्तों ये आपका था। और इसके अलावा आपका कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा या फिर आपको कमेंट के अंदर रिप्लाई दे दूंगा। अब दोस्तों आपको कहाँ पर भेजना है, तो इसके लिए आपको दोस्तों ये पोस्टें देखना है। पहले आपको जो नीचे का पेज दिया है योग्यता का, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कैंडिडेट एलिजिबल है तभी फॉर्म भरें, अदरवाइज ऐसे फॉर्म भरने में आपको कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे नीचे, और एक से ज़्यादा फॉर्म है वो भर सकते हो दोस्तों कैंडिडेट, चाहे आप 2 भरो, चाहे 4 भरो, चाहे 6 भरो। अगर आप एलिजिबल हो तो कितने भी कमांड में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर नीचे हमें मिलेगा, यहाँ पर ये दोस्तों जो आपका पेज है, यानी कि 16 और 15 और 16 17 ये जो पेज है, तो यहाँ पर आपको जाना है। इसमें आपकी पोस्ट देख लेना कि किस पोस्ट से आपको अप्लाई करना है, यानी कि आपकी योग्यता क्या है। जैसे आपको किसी के पास एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस वाली पोस्ट देख ले। अगर किसी के पास 10th पास है सिर्फ, तो वो 10th पास की पोस्ट भी इसके अंदर है। मैंने आपको बताया था उस नोटिफिकेशन वाले में। जैसे कि आपका कुक से है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो यहाँ पर आप कुक की पोस्ट देखें, नंबर 8 के अंदर आप एलिजिबल हो। फिर ऊपर जो पोस्टें हैं, जैसे कि आप जिस कमांड में हो तो नंबर 8 की देख लें, यहाँ पर कुक की पोस्ट किसके अंदर है, तो उसी पर आप अप्लाई करें। यहाँ पर इस प्रकार से जैसे आप ईस्टर्न कमांड से बनना चाहते हो तो आप यहाँ पर भरे, कुक है आपका, ये कुक है, इसकी किस कमांड में पोस्ट है यहाँ पर ये आपको देखना। जैसे कि 1 नंबर पर है, इसमें पोस्ट नहीं है, 2 नंबर पर शायद इसमें कुक की पोस्ट है, तो इस प्रकार से आपको 2 नंबर पर भेजना है। अब एड्रेस क्या है, एड्रेस आपका ये हो गया। आप ईस्टर्न कमांड में इस एड्रेस पर आपको ये फॉर्म सेंड करना है, यानी कि जो लिफाफा है उसके मेन पेज के ऊपर आपको ये एड्रेस लिख के देना है, टू लिख के, और ये एड्रेस लिखना है। और नीचे बैक साइड में आपको अपना एड्रेस लिख देना है, क्योंकि अगर ये एड्रेस नहीं मिलता है तो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसके अंदर, तो वो आपको वापस भेज देगा डाक विभाग दोबारा, अगर वो एड्रेस आपका प्राप्त नहीं होता है तो ये यहाँ पर आपको इस प्रकार से सेलेक्ट करना है कि किस एड्रेस में आपको भरना है। क्योंकि पहले आपको देखना है कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, ये आपको ज़रूरी देखना है।
इसके अंदर जैसे मैट्रिक्स पास की भी पोस्ट है, यहाँ पर देख सकते हो आपकी हाउस कीपिंग की है, ये मैट्रिक्स पास है, इसके अंदर किसी प्रकार के एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तो अगर इसके अंदर पोस्ट आपको मिले किसी भी कमांड और किसी भी कमांडिंग ऑफिसर के अंडर में, तो वहाँ पर आप पोस्ट है वो ये आपका फॉर्म है वो सेंड कर सकते हो। ये इस प्रकार से, जैसे टेलर है तो इसमें आपका ITI मांगा है टेलर से, आपका जो भी आपका है फायरमैन है इसके अंदर थोड़ा फिजिकल है, बाकी मैट्रिक्स ही मांगा है इसके अंदर, मैट्रिक्स और फायर डिप्लोमा वगैरह मांगा शायद। तो वो आप पूरे योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार आपकी पोस्ट सेलेक्ट करें और फिर आप जिस कमांड से अप्लाई करना चाहते हैं वो कमांड सेलेक्ट करें। फिर आप जिस कमांड के अंदर जिस भी ऑफिसर को आपको ये फॉर्म सेंड करना है उसका एड्रेस सेंड करना है, उसी के एड्रेस के ऊपर आपको सेंड करना है और देख लेना है कि आपकी पोस्ट उसके अंदर है या नहीं है। ये ज़रूरी है, ये सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बताइएगा नीचे कमेंट करके, मैंने आपको पूरा बता दिया कि किस प्रकार से किस एड्रेस पर आपको भेजना है। अब नीचे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपका फॉर्म है वो कैसे भरना है। ये पेज दोस्तों, ये पेज आपको निकलवा लेना है बस, और कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर। एक आपका फ़ोटो लगेगा, यहाँ पर आपको फ़ोटो लगवाना है, सेल्फ अटेस्टेड यानी कि फ़ोटो चिपका के आपका खुद का सिग्नेचर उसके ऊपर करना है। इसके बाद में यहाँ पर दिया गया है द पोस्ट ऑफ अप्लाई, आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और किस यूनिट के अंदर अप्लाई करना है। जैसे कि साउथर्न कमांड के अंदर जो यूनिट है उस यूनिट का आपको नाम लिखना है, और जिस पोस्ट यानी कि कुक, मानो आप कुक के लिए भरना है तो कुक यहाँ पर लिखना है, और जिस पोस्ट जिसके लिए भेजना है वो लिखना है। इसके बाद पोस्ट फॉर अप्लाई, किस पोस्ट के लिए यहाँ पर दोबारा से आपको लिखना है। नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम ऑफ कैंडिडेट सभी बड़े अक्षर में भरना है, चाहे ब्लू हो या फिर ब्लैक पेन हो, कोई भी हो पेन से भरना है, बड़े अक्षर में सभी आपको भरने हैं। डेट ऑफ बर्थ भरना है, आधार कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ, सेल्फ अटेस्टेड अटैच कॉपी, सॉरी आधार नहीं इसके अंदर अटैच कॉपी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ मांगा है यहाँ पर, यानी कि आपको जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है कि आपको जन्म प्रमाण पत्र ही देना है। आप इसके अंदर कुछ भी दे सकते हो, या फिर आपका 10th का जो सर्टिफिकेट रहता है आई थिंक उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है तो वो भी चल जाएगा। कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आपको आधार कार्ड या फिर और कुछ या बर्थ सर्टिफिकेट ही देना है। किसी भी एक गवर्नमेंट प्रूफ होना चाहिए जिसके अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, तो वो आपको देना है और वही डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है। इसके बाद में एज ऑफ द लास्ट डेट, जो आपका लास्ट डेट यानी कि आप 31 मई माने 31 मई तक आपकी लगभग कितनी एज बन रही है, 21 22 साल 23 साल जितनी भी है, तो वो साल मंथ और दिन यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके लिख देना है। इसके बाद में नीचे आपका दिया गया है एज, आपको बताइए एड्रेस आपका दोनों परमानेंट एड्रेस या आपका जो फ़िलहाल के लिए प्रेजेंट एड्रेस, इन दोनों अगर आपके एक हैं तो दोनों आप एक जगह दोनों फिल कर दें, अगर आपके अलग अलग हैं तो दोनों जगह आप अलग अलग फिलअप कर दें। तो ये ध्यान रखें, इसमें आपको सही एड्रेस फिलअप करना है क्योंकि आपके एडमिट कार्ड वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके एड्रेस पर ही आएगा। इसके बाद में आपका नीचे कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर पूछा है इन्होंने, तो इसमें दोस्तों आपको कास्ट फिलअप करनी है अपनी, जो भी है OBC SC ST या फिर EWS जो भी आपकी कास्ट है वो फिलअप करनी है, और कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगाना है। ये ध्यान रखें, अगर नया है तो नया लगाने की कोशिश करें, चाहे वो EWS का हो या फिर OBC का हो, SC ST का तो चल जाता है पुराना, तो अगर नया है तो नया लगाने की कोशिश करें, अदरवाइज जो आपके पास है सेंटर वाला लगाना है। दोस्तों सेंटर वाला कौन सा होता है ये नहीं पता है, तो आपको जो आपका स्टेट का लोकल कास्ट बनता है उसके बाद में उसी कास्ट को आपको सबमिट करवा के ऑनलाइन है वो सेंटर वाला बनाया जाता है। जैसे कि राजस्थान के अंदर ई-मित्र से बनाया जाता है, पहले हिंदी वाला बनता है, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है और वो आपका सेंटर के अंदर मान्य रहता है, तो वो आपको लगाना है सेंटर वाला। ध्यान रखें क्योंकि कास्ट आप छूट ले रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को लेकर। इसके बाद एजुकेशन योग्यता आपकी क्या है, ITI है, 10th है, एक्सपीरियंस है, जो भी है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, और उसका आपको फ़ोटोकॉपी भी उसका लगाना है। यानी कि अब तक के कितने डॉक्यूमेंट हो गए, आपका 10th का मार्कशीट और आपका जो योग्यता है आपकी वो, और एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, 3 आपके हो गए हैं। इसके बाद में नीचे एनी अदर एक्सपीरियंस है आपका तो वो मेंशन करना है और उसका भी आपको लगाना है। इसके बाद में आपका कैटेगरी ऑन विच अप्लाइड, यानी कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, तो वो आपको OBC SC ST जो भी आपका जैसे स्पोर्ट्समैन है या फिर जो भी है सर्विसमैन है, फिजिकली हैंडीकेप है, वो आपको मेंशन कर देना है इसे। टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस यानी कि किसी ने ITI किया है या फिर एक्सपीरियंस है तो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है, इसका भी आपको लगाना है। डोमेंशियल मांगा है यहाँ पर, डोमेंशियल यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र आपसे मांगा है, तो मूल निवास प्रमाण पत्र जो आपका है जिस स्टेट से आप हो वो यहाँ पर मेंशन करना है और आपको मूल निवास लगाना है। वो पुराना नया कुछ नहीं होता है, मूल निवास कितना भी पुराना हो तो आप लगा सकते हो, वो नहीं है कि आपको नया ही लगाना है, डोमेंशियल लगा सकते हो आप। इसके बाद में यहाँ पर आपका नीचे दिया गया है
डोमेसियल के बाद में अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वगैरह है तो आपका येस या नो मेंशन करना है। अगर आप येस करते हो तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं देना है। बस यही फॉर्म है। इसके बाद आपको नीचे सिग्नेचर कर देने हैं और यहाँ पर आपकी डेट मेंशन कर देनी है। यहाँ पर आपकी डेट, यहाँ पर आपके सिग्नेचर, यहाँ पर आपका डोमेंशियल और यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस और नीचे फॉर ऑफिशियली रिकॉर्ड ओनली है। तो यानी कि नीचे आपको कुछ भी मेंशन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर जो मैंने आपको डिटेल्स बताई यही डिटेल्स आपको फिलअप करनी है और आपका जो फ़ोटो है वो लगाना है और सिर्फ यही एक पेज आपको भेजना है। नीचे आपका सेल्फ अटेस्टेड, प्लीज़ सेल्फ अटेस्ट, सॉरी दोस्तों, फ़ोटो आपकी 2 लगेंगी तो 2 फ़ोटो आप लगा दें इसके अंदर, दोनों फ़ोटो। और आपको जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं। यानी कि एक बार मैं आपको दोबारा से बता दूं किस हिसाब से आपको जचा के भेजने हैं। यानी कि इस पेज जो आपका एक पेज है इसके पीछे आपका 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों एक में ही होते हैं लगभग कैंडिडेट के, और पहले 2 आते थे तो दोनों देना, क्योंकि एक डेट ऑफ बर्थ आपका प्रूफ होगा और दूसरा आपका योग्यता होगा कि पास है या फेल है, तो दोनों आप देना। उसके अंदर दूसरे में नंबर रहते हैं एक में, और एक में आपके नंबर नहीं रहते। तो ये 2 आपका एक पेज है तो एक लगभग एक होता है। यानी कि कितने साल बताएं, लगभग 8 या 2010 के बाद में जिन्होंने भी किया होगा उनका एक ही आता है। पहले जिन्होंने किया है तो उनके 2 आते थे। तो ये यहाँ पर आपको एक मेंशन कर देना है। 2 आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देनी है और आपको जो मेन आपका बड़ा लिफाफा होगा उसके अंदर ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी। यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफ एंड कौन सी कैटेगरी से हो, ये दोनों चीज़ें आपको बड़े फॉर्म के अंदर, यानी कि बड़ा जो आपका लिफाफा रहता है उसी के अंदर आपको ये मेंशन कर देने हैं। तो ये ध्यान रखें। तो दोस्तों मैं आपको लगभग पूरी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। तो बड़ा लिफाफा उसके अंदर आपको जो यहाँ पर आपको भेजना है वो एड्रेस 2 लगा के, और पीछे आपका फॉर्म, यानी कि जिस एड्रेस से आपसे भेज रहे हो वहाँ आपको फॉर्म लगा के अपना एड्रेस है वो डाल देना है। और उसके ऊपर तो आपका टिकट है वो वजन के हिसाब से लगेगा, या फिर आप स्पीड पोस्ट कर दो तो उसके ऊपर कोई भी टिकट नहीं लगेगा। अब दोस्तों एक आपको छोटा लिफाफा अंदर देना है, जो फॉर्म वालों को बोलोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा एक बड़ा लिफाफा एक छोटा लिफाफा। तो उस छोटे लिफाफे को भी अंदर डालना है और उसके ऊपर 10 रुपये का स्टाम्प टिकट लगा के देना है, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो दोस्तों आपका उसी लिफाफे के अंदर वो सेंड करेंगे। उसके ऊपर आपको 2 लगा के आपका एड्रेस लिखना है, सिर्फ और सिर्फ 2 लगा के आपका एड्रेस लिखना है। कहाँ से आप फॉर्म लगा के कुछ भी एड्रेस उसके अंदर मेंशन नहीं करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ही कम यूट्यूब वाले बताए होंगे। तो ये अगर आप नहीं भेजोगे तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, क्योंकि उनको अगर लिफाफा अंदर नहीं मिलेगा तो आपका एडमिट कार्ड कैसे भेजेंगे वो। तो ये आप ज़रूर भेजें। इसके बाद में आपका बता दिया मैंने 10th का मार्कशीट, इसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर वाला, मूल निवास, और इसके बाद में आपका ITI है तो ITI, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस, 12th है तो 12th, और आपका फायर वगैरह का डिप्लोमा है तो वो जो भी आपके पास है, जिस भी पोस्ट से आप भर रहे हो उस पोस्ट की योग्यता के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वही आपको देने हैं। ये नहीं है आप जैसे 10th पास पोस्ट अप्लाई कर रहे हो और उसके अंदर आप मार्कशीट लगा रहे हो 12वीं की, BA की, BEd की, MA की, ITI की, और पोस्ट आपकी 10th पास है, तो वो चीज़ें यहाँ पर ना भरें ज़्यादा, क्योंकि जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होगा प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगा बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। सिर्फ और सिर्फ जो योग्यता से मांगा है वही आप दें। आपको ये वहाँ पर साबित नहीं करना है कि आप BEd पास कैंडिडेट हो या फिर आप BTech पास कैंडिडेट हो तो आपको अलग से छूट मिलेगा। वहाँ पर कुछ भी छूट नहीं मिलेगा। सिर्फ और इसके अंदर कुछ भी किसी प्रकार का ये मेंशन नहीं किया गया है कि हम बड़े जो योग्यता वाले हैं उनको किसी प्रकार का छूट देंगे। तो ये चीज़ आप इससे बचें, क्योंकि सर्विस के अंदर आप लग जाते हो तो बाद में आपका सभी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। पहले काफ़ी कैंडिडेट पहले ही डाल देते हैं तो उनको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो मैंने देखा ये चीज़ सामने। तो ये दोनों चीज़ें और ये जितने भी आपका मैंने बताया है डॉक्यूमेंट्स, इन डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड यानी कि खुद के सिग्नेचर करके पेज लगा के या फिर आलपिन लगा के ऊपर तीनों चीज़ें और फ़ोटो चिपका के इसके ऊपर एक पेज ही है, 3 या 4 फोटोकॉपी होंगी आपकी, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा के और उसको सही तरीके से सेट करके डाल के और एक लिफाफा साथ डाल के बड़े लिफाफे को चिपका के आपको बाई पोस्ट भेजना है। जो एड्रेस आपने चुना है वो एड्रेस के ऊपर। ये ध्यान रखें। अगर फिर भी आपका क्वेरी है तो बताएं कमेंट करके, मैं आपको किस प्रकार से डॉक्यूमेंट सेट करके भेजने वो भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज़ मैं ऐसे फॉर्म फिलअप तो नहीं करता हूं, पर अगर आप करते हो कमेंट करोगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।